मैं प्रशांत कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PKM आर्ट एंड फन में। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ड्राइंग की एकदम बेसिक चीज़ की ड्राइंग को हम स्टार्ट कैसे करें, ड्राइंग की शुरुआत हम किस प्रकार से कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ड्राइंग से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ड्राइंग की कुछ बेसिक चीज़, और आज भी मैं आप लोग को ड्राइंग की बेसिक चीज़ में ही बात करूँगा। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर दूँ कि अगले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को लाइनअप में बताया था, इस तरह से लाइन करना दोनों तरफ से, ऊपर से फिर इधर से नीचे से फिर सर्कल बनाना, फिर इस तरह से सर्कल बनाना। इसे मैंने आप लोग को बताया था कि इससे अपना हाथों की तरह से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ आपको फिर आगे क्या करना है। तो जिस तरह से मैंने आप लोग को सर्कल और लाइनअप में बताया था, इसी तरह से आज आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये आप लोग को पेंसिल जब आप बनाइएगा तो इसमें आप लोग को पेंसिल जो है उठाना नहीं है, एक बार में आप लोग को इसे लेके चलना है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता दूं कि पेंसिल जो है आप नॉर्मल पेंसिल यूज कर सकते हैं, इरेजर शार्पनर और नॉर्मल पेंसिल जो आप रखते हैं अपने पास उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक रफ कॉपी ले लीजिएगा और रफ कॉपी में इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे आप लोग 100 बार इसे बनाइएगा, जितना मतलब उतना बनेगा, जितना बार बनाइएगा उतना आपका हाथ जो है फ्री होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि अभी मैं इधर से इस तरफ से मिलता है, ठीक है। आपको इस तरफ से ऐसे घुमाना है, फिर आपको इसी को इस तरह से आपको घुमाना है, ठीक है। ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए इसे टच करना है, फिर आपको इस तरह से नीचे से आपको कुछ इस प्रकार से टच करना है, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो जब आप ये बनाइएगा तो आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि पेंसिल जो है आपको उठाना नहीं है, अपनी कॉपी से पेंसिल को उठाना नहीं है, एक बार में ही आप इसे लाइनअप करिएगा। जितना ये प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हाथ फ्री होगा और आने वाले समय में आप अच्छा स्केच कर पाइएगा, वो भी एक बार में, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में बताता हूँ फिर आपको क्या करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने ये चीज़ को बताया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से बनाना है, फिर आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अभी मैं अब फिर आपको इस तरह से छोटा, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसी से हम अपने कुछ ड्राइंग को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपके सामने दिख रहा है, और देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लिखा हूँ यहाँ बीच से आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है। तो ये मेरा क्या बन गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको दिखाएं, यहाँ पे देखिए ये क्या लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लाइनअप जो मैंने अगले क्लास में आपको बताया था, लाइनअप करना, उसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ फिर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से करना है। जो मैंने लाइनअप आप लोगों को बताया था वो लाइनअप सही मैंने इसे बताया, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसे एक बार में सबसे कंप्लीट करते हैं, सही है, लेकिन बिगिनर्स के लिए सही नहीं है। यदि आप आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है और आप एक बार में ये कंप्लीट कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये रूल गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये रूल आपके लिए तो फिर नहीं होगा। यदि आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स से तो आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा ताकि आपका लाइनअप जो और अच्छे ढंग से हो सके और अच्छा आपका ये प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा,
फिर आपको यहाँ से खींच देना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसे आपको मिटा देना है, इसे भी मिटा देना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लाइनअप से ही इसे कंप्लीट किया, और फिर मैं लाइनअप से यहाँ से क्या बना रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से आपको यहाँ पे इसे देना है, इस पॉइंट से आपको इस प्रकार से देना है, फिर यहाँ से आपको इस तरह से देना है, फिर ऐसे। तो आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन से इसे मैं बनाया, जो मैं आपको लगभग पहले बताया था इसे आपको करना है, वही स्ट्रेट लाइन से मैंने इसे बनाया, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एकदम आराम से आप करिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम नॉर्मल, देखने में जितना इजी लगा उतना ही बनाने में इजी लगा, बस इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या बना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोगों ने सुना होगा शेडिंग के बारे में ज़्यादा, तो मैं अगले क्लास में आप लोगों को आने वाले समय में जो मैं क्लास लूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को शेडिंग के बारे में भी बताऊँगा। अभी तो मैं फिलहाल स्केच के ही बारे में बताता चलूँगा आप लोगों को।